प्रॉपर से। यही 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 सवाल मैं पूछने वाला था शेखों साहब से। अगले राउंड में इस पे बात कर लेते हैं। संधू साहब, आपने बढ़िया पॉइंट रेज़ किया। शेखों जी साहब, इसी पर थोड़ा-सा जवाब आप डिटेल में दे दीजिए। ये बाबाओं का अ, गवर्नर के साथ भी घूमते हैं और वो बोलते हैं कि भई मजीठिया का तो कोई रोल है ही नहीं। ये सारे फैसले करने लग गए, तो क्या बाबा सीधे तौर पर पॉलिटिक्स में आएँगे क्या? सर, बीजेपी उनको पॉलिटिक्स में लेके आना चाहती है और इससे बाबाओं को फ़ायदा होगा, पंजाब को फ़ायदा होगा कि बाबाओं की छवि को कोई नुकसान होगा इससे? ये बात पहले दिन, उस दिन भी अपन ने ये जो है, अब सर, देखिए इस तरीके से राधा स्वामी का आप थोड़ा इतिहास देख लीजिए। इससे पहले महाराज चरण सिंह थे, उसके बाद सामण सिंह थे, जयमल सिंह थे, महाराज जगत सिंह से और लोग थे। इतना कभी वो इस तरीके से वो उन्होंने एक अपना जो डेकोरम होता है डेरे का जो होता है उसमें संतों का वो रखा था। पर ये बाबा जी तो कभी खुल के खेल रहे हैं। और जिस तरीके से ये वो उनको भी मिलने लोग आते थे, इंदिरा गांधी भी आते थे, दूसरे लोग भी आते थे, पर वो ये तो खुद चले जाते हैं। मोहन भगवत से मिलके आए थे पीछे बठिंडा में। और ये वैसे भी सारा उनका, अब देखिए जेल में गए मजीठिया साहब को मिलने के लिए, तो वहां भी लोगों ने जब सवाल पूछे तो उन्होंने बोला कि आपका रिश्तेदार हो। तो जब दूसरा सवाल आया था कि हम तो ये जानते थे आप तो रब है लोगों के लिए, आपके लिए तो सारी जनता, मतलब ऐसे सवाल थे। अब ये जो उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से आगे, वो तो बहुत क्लियर है। मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरी है कि ये जो डेराज हैं, बाबास हैं, जैसे मैंने एक पंजाबी में तो बहुत डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था पंजाबी ट्रिब्यून 2022 की इलेक्शन के बाद। अभी थोड़ी देर पहले जब मोदी जी आए थे तो इंग्लिश ट्रिब्यून में भी एक ब्रीफ सा इनका रेफरेंस दिया था। वी हाउ पावरफुल आर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर है और ये स्टेट विद इन स्टेट है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और इनके बहुत सारे एक्शन है जो लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और लोग सताए हुए भी हैं। आप कभी इस डेरे में चले जाओगे, कैसे उन्होंने रिवर का जो सारा कोर्स ही बदल दिया, उस तरीके से जाके कितने हजारों एकड़ जमीन है वो इनके उसमें ले ली कब्जे में। जो लैंड थी, रिवर की लैंड थी, कई हजार एकड़ है, दीवारें करती, रास्ते बंद कर दी, बहुत समस्या है। 4-5 पेड़ तो डायरेक्टली इफेक्टेड है। तो उसमें वो लोग हैं, एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट को एक्सटेंड किया है उसमें। नहीं वो हो गया, उसके आगे तक चले गए। और गांव के बाद बहुत बड़ी बड़ी जो इनको इन्होंने दीवारें कर दी, आप एंटर नहीं कर सकते। आपको एंटर वहां सेंटर पे पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पीछे रखना पड़ता है। बहुत बड़ी स्टेट है। यहाँ तो आप गवर्नर को प्रेसिडेंट हाउस में जाने में आपको बहुत मशक्कत नहीं होगी, पर वहां आप नहीं इतनी जल्दी पहुंच सकते। जो स्टेट विद इन स्टेट बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज को मेंटेन कैसे करना है और जो इनका सारा दारोमदार है। और अच्छी बात है कि बाबा जी खुल के आ रहे हैं और लोगों को, इनके जो भगत भी हैं, तो मैं कह रहा था किसी को, हमारे भी रिश्तेदार हैं। अब थोड़े से पहले तो और तरीके से सोचते थे, अब वो भी सवाल करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। पर मेरे को लगता है कि ये बाबा जी कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। और आपने याद होगा कि काफी समय पहले इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी था उसको भी नॉमिनेट कर दिया था, पर लोगों ने उसको नहीं माना उस तरीके से। जो लोग राधा स्वामी जाते, फिर इनको वहां वहां रहना पड़ा। तो अब तो ये बिल्कुल खुल के आ रहे हैं और इनके पास भी कुछ और है। इनके जो रिश्तेदार थे, शायद वो जो इनका वो रैनबैक्सी वाले थे, उनके साथ भी कोई कई किस्म का वो था, कोई शायद कोर्ट के साथ भी रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी, बहुत बहुत कुछ है। पर पॉइंट हियर इज दैट कि जो क्रिस क्रॉस होता है, ठीक है, संतों का, महात्मा का, बाबा का, जैसे आप जर्नलिस्ट लोग हैं, हम टीचर हैं, हमारी एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री में हम अगर काम करते हैं तो हमको लेजिटिमेसी मिलती है। जब क्रिस क्रॉस होता है, अब राजनीति का काम आप देखिए, जो उसने ये जो आपका है हरियाणा में है, उसने खेला खेला था ना 2007 में, अभी तक लोग उसको भुगत रहे हैं। जब वो कांग्रेस को वोट डाली थी और उसके बाद अकाली दल का डिक्लाइन लाने में उस बाबा का बहुत बड़ा हाथ है। भले 2007 के बाद 9 में उसने अकाली दल को सपोर्ट किया, उसके बाद भी सपोर्ट करता रहा। और जिस तरीके ने अकाली दल ने अकाल तख्त को दूसरों को बीच में ला के सारा लिया, वो बहुत बड़ा कारण है अकाली दल के डिक्लाइन का और बादल जो इनका सिस्टम के डिक्लाइन का, जिसकी मेरे को नहीं लगती कि भले वो सौ भी खा लें, लेजिटिमेसी लोगों के दिलों में होती है, अथॉरिटी लोगों के दिलों में होती है। वोट किसको डालनी है नहीं डालनी है, लोग पॉलिटिकल ऑटोनमस है। थोड़ा चले आप देखिए 2007 के बाद वो बाबा जो था इतना खुल के नहीं आया। और वो बाबे के क्या क्या जो करतूते कह दिए, जो डेरा सच्चे वाला है, क्या क्या उसने किया। पर फिर भी जो नॉन लिटरेसी है, जो भगतपन है, वो भी है उस तरीके से। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये समाज में जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके लिए ऐसी इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में।
क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ पावर्स है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती है। और देखिए सिर्फ चोरी छिपे नहीं जाते, वहां फोटो सेशन भी होता है इनके साथ, और इमेज दिया जाता है, बहुत बड़े सिंबल के तौर पे दिया जाता है। तो ये जो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है, लोगों की ऑटोनमस जो है चॉइस कहाँ है। तो इसलिए ये जो रोल है, और इसलिए जो खास करके पर्सनैलिटीज है, चाहिए तो ये, क्योंकि अगर समस्या खड़ी होती तो सबके लिए खड़ी होगी, तो वो अपना रोल प्ले करे। अब वो इंडिपेंडेंट भी ये काम कर सकते, इतने लाखों करोड़ों न्यायी हैं, उनके तो एक शब्द के ऊपर लोग जो वो कहते हैं ना फूल चढ़ाते हैं, तो क्या ये वहां नहीं कर सकते, इस तरीके से मैसेज दे सकते भी भाई पंजाब में कोई नशा नहीं होना चाहिए, जहाँ हमारे अन्यायियों में कोई नशा नहीं होना चाहिए, जहाँ गांव में जहाँ हमारे अन्यायी हैं वहां ये कोशिश करें कि वहां कोई नशा ना हो। पर उसके अलावा राजनीति में आना करना, इसका मतलब ये है कि इनके बीच में भी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है वही आपको ऐसे तरफ को लेके जाती है। और अल्टीमेटली मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि लेट देम, ये जितने भी है इनको अपनी गेम खेलने दो, लोगों को पता चले। ये बात ठीक है, पंजाब इस समय पंजाब को कोई अपनी वो धीर जिसे ना एक होंदी तिर होंदी वो दिखाई नहीं दे रहे। नहीं तो पंजाब के लोग जिहड़े आ वो पोलिटिकल ऑटोनमस होंद है और वो गलबात करते हैं, पर यह सारा तरीका जिहड़ा जो कोई वर्तारा हो रहा अल्टीमेटली एक वो माहौल जिहड़ा माहौल बिहाइंड द कर्टन आ, एक आयरन कर्टन पंजाब की राजनीति में पैदा किया जा रहा है, ताकि लोगों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो एजेंडे हैं वो कर्टन के पीछे चले जाए। बाकी तो बात आप समझते हो इस बात को। इसमें ये एक बात बता देता हूँ रविंद्र जी, आज की जो घटना हुई है, आज बाबा जो वहां मौजूद हुए, और ये बताया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इनकी गवर्नर साहब के साथ एक सरकारी स्कूल के बंद कमरे में मीटिंग हुई, और वो मीटिंग 25 मिनट चली, और उसमें पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा मौजूद रहे, उसमें पंजाब के पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी वो मौजूद रहे, और ऐसा माना जाता है कि ये एक तरह से इनकी आपसी जो कोई बातचीत है वो होने के बाद ये आगे बढ़े हैं। और एक खबर अभी अभी आ रही है कि विक्रम सिंह मजीठिया अभी अभी थोड़ी देर पहले डेरा व्यास पहुंचे हैं बाबा गुरिंदर सिंह से मिलने के लिए। तो बड़ी घटनाएं पंजाब में बड़ी तेजी से हो रही हैं, और ये जो सारा प्रयोजन दिखाई दे रहा है, इसमें सीधा सीधा सा एक तरह से राजनीतिक संदेश है। तो इसमें अब ये बात, ऐसे सवाल ये भी उठने लगे हैं कि ये किस तरह और किस दिशा में जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का वहां उनके साथ बैठ के मीटिंग करना, ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बाबा जी की क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक रूप से किस तरह से आगे इसको दिशा देने वाली है। ये भी सवाल साथ ही साथ समानांतर तौर पे उठने लगे हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि पंजाब में राजनीतिक तौर पे एक नया नैरेटिव सामने आ सकता है, और उसके इर्द गिर्द ही अब चुनाव को भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो अकाली दल की वो एकजुट होने की बात थी, उसमें भी प्रयास जारी हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ अकाली दल के फैक्शन जो अलग अलग हो गए थे वो आपस में किन्हीं सैद्धांतिक बातों को लेके हालांकि तकरार है, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ने के लिए एकजुट होने के प्रयासों में लगे हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारा का सारा जो विवरण है, ये विवरण एक इशारा करता है कि आने वाले समय में पंजाब का चुनाव किस दिशा में केंद्रित होने वाला है। राइट, राइट।